हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट ITI। मैं MD इरफान अंसारी। आज मैं आपको WCH में हमारा जो नया चैप्टर है हीट एंड टेम्परेचर, जिसका हिंदी मानी होता है ऊष्मा और तापमान। तो आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा व्हाट इज़ हीट, ऊष्मा क्या होता है और उसके इकाई के बारे में पढ़ेंगे, मतलब यूनिट ऑफ हीट कि ऊष्मा की इकाई क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने इससे पहले हमने पढ़ा था कि स्पीड क्या होता है, वेग क्या होता है, और उससे जो न्यूमेरिकल जो उसके फार्मूला से जैसे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल थे हमने वो भी बनाए थे पहले। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं ये स्पीड एंड वेलोसिटी का, कि जो हमारे 2019 में जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे स्पीड एंड वेलोसिटी से, वो हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट वो वीडियो नहीं देखे हैं वो पूरा चैप्टर स्पीड एंड वेलोसिटी या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल का, तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लें। तो आज का हमारा जो नया चैप्टर रहेगा वो क्या रहेगा, हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट एंड टेम्परेचर जो है वो नाम से मालूम चल रहा है। हीट माने क्या होता है, ऊष्मा क्या होता है, ऊष्मा। तो ऊष्मा मतलब क्या होता है, मतलब गर्मी। मतलब गर्मी हमें कब मिलेगा, जब हम दौड़ते हैं कहीं, हम फील्ड में या कहीं दौड़ते हैं या ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तो क्या होता है जब हम दौड़ते हैं तो क्या होता है हमारे बॉडी का जो पार्ट्स है वो क्या होता है, मूवमेंट होता है, गति में करते हैं। तो गति करने के बाद क्या होता है, कोई भी पार्ट्स गति करने पर क्या होता है, ऊष्मा पैदा होता है। आप इस पर हाथ लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, हीट जनरेट होता है। ठीक है, तो ऊष्मा क्या होता है, एक प्रकार का हीट है, एक प्रकार का क्या क्या होता है, क्या होता है, एक प्रकार का ऊर्जा होता है। देखते हैं ना कि दो लकड़ी को जला कर क्या करते हैं हम लोग, हीट पैदा करते हैं। या फिर हीट जो होता है या एक प्रकार का ऊर्जा होता है। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के सरफेस पर जब लगाते हैं तो क्या होता है, ऊष्मा पैदा होता है। तो वही चीज़ हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ हीट, हीट है क्या। तो हीट जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, ऊर्जा होता है। क्या होता है, एक प्रकार का ऊर्जा का दूसरा रूप है। बोलते हैं ना कि ये इसका दूसरा रूप है। तो मतलब हीट और ऊर्जा क्या एक प्रकार मतलब आपस में क्या है, सेम है। मतलब एक हीट जो है एक प्रकार का ऊर्जा का दूसरा रूप है, जिसमें हमें गर्मी मतलब हॉट और ठंड का अनुभव होता है। जब किसी वस्तु की ऊष्मा दी जाती है या ली जाती है तो वस्तु की अवस्था में टेम्परेचर व आयतन में अंतर आ जाता है। जैसे कि बोलता है मतलब ऊष्मा जो है, ऊष्मा से क्या, जिसमें हमें हॉट मतलब जब अधिक ऊष्मा होता है हमारे, मतलब हम दौड़ते हैं, जब हम फील्ड में या खेलते हैं या फिर फुटबॉल खेलते हैं या फिर रेलवे स्टेशन पे जब ट्रेन आने वाली होती है, हम दौड़ते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। तो जब हम दौड़ते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में गर्मी पैदा होने लगता है, गर्मी जनरेट होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे हम जब दौड़ते हैं तो हमारे शरीर का हर एक पार्ट क्या आता है, गति मोशन में आता है। हमने गति के बारे में पढ़ा था ना कि गति किसे कहते हैं, गति उसे कहते हैं जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है तो क्या होता है, उसे हम लोग गति कहते हैं। तो हम लोग जब दौड़ते हैं तो क्या होता है, हम लोग दौड़ते हैं तो हमारे शरीर का हर एक पार्ट क्या होता है, गति में आता है, मोशन में आता है। तो हमारे शरीर का हर एक पार्ट क्या होता है, मूव करता है, मतलब गति करने लगता है। तो गति करने के बाद क्या होता है, हमारे अंदर हीट पैदा होता है। तो हम क्या अपने आप को हमको पसीना आने लगता है, गर्मी का एहसास आने लगता है। तो उस दौरान हमें गर्मी का एहसास होता है। जब हम कुछ देर रिलैक्स लेते हैं या बैठते हैं एक जगह शांति से, तो क्या फिर हमें क्या होता है, फिर वो हीट का टेम्परेचर क्या होता है, कम होने लगता है। फिर हमें नॉर्मल जैसा अनुभव होने लगता है। तो यही बोलता है, जिसकी वजह से हमें हॉट और ठंड का, जब हम दौड़ते हैं तो हमें गर्मी एहसास होने लगता है, जब हम रिलैक्स लेते हैं, आराम करते हैं, तो क्या होता है, हमें नॉर्मल या ठंड का अनुभव होने लगता है। ठीक है, जब किसी वस्तु की ऊष्मा दी जाती है या ली जाती है तो वस्तु की अवस्था में क्या होता है, उसके टेम्परेचर या आयतन में अंतर आ जाता है। जैसे कि बोलता है जब किसी वस्तु से, मान लीजिए ये क्या है, ये बर्फ़, ये आइस है, क्या है ये आइस है या ये आइस हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आइस मान लीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए बोतल, ये क्या है, ये बोतल मान लीजिए, ये क्या है, ये बोतल। यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कोई बर्तन है, इसमें क्या है, इसमें बर्फ़ रखा हुआ। ठीक है, तो बर्फ़ रखा है तो इसमें बोतल रख दिए। क्यों रखे बोतल,
बोतल गर्मी के दिन में देखते हैं ना कि हम लोग पानी को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी में पानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो हम क्या करते हैं, अपने मतलब सुविधा के लिए क्या करते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, हम बर्फ़ डाल के बोतल में क्या करते हैं, फ्रिज क्या होता है, फ्रिज के अंदर ठंडा होता है तो बोतल को हम डालते हैं। क्यों? क्योंकि पानी क्या हो जाए उसमें, ठंडा हो जाए। तो ठीक है, तो हम बोतल जब डालते हैं तो क्या होता है, जो बर्फ़ होता है अपना जो ठंडक होता है वो किसको देता है, बोतल को देता है। अब बोतल में जो गर्मी रहता है वो किसको लेता है, वो आइस ले लेता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब बर्फ़ ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद अपना ठंडा बोतल को देता है, जो कूलनेस जो अपना बोतल को देता है, तो क्या होता है, ये गलने लगता है। गलेगा ना एक टाइम क्या है, गल जाएगा बोतल। कब तक देगा ये, जब तक ठोस रहता है। तो क्या होता है, जब पूरा ठोस रहता है, जब पूरा ठोस रहता है, गर्म रहता है, तब इसकी गर्मी कौन ले लेता है, बर्फ़ ले लेता है। इससे क्या होता है, बर्फ़ पिघल जाता है। जब बर्फ़ पिघलता है तो क्या होता है, उसके आयतन में क्या होता है, या उसके वॉल्यूम में चेंजिंग आता है ना। वही चीज़ बोलता है, जब किसी वस्तु की ऊष्मा दी जाती है या ली जाती है तो क्या होता है, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन या अंतर आ जाता है। क्या होता है, अंतर आता है। ठीक है, चेंजिंग आ जाता है। क्या आता है, अंतर आ जाता है। जैसे बर्फ़ हम बताया ना कि बर्फ़ से हम क्या करते हैं, हम जब कोई बोतल पानी गर्म करते हैं या कोको कोला हो गया, थम्स अप हो गया, ठंडा करते हैं ना उसमें, तो क्या होता है, बर्फ़ एक टाइम ऐसा आता है कि बर्फ़ क्या होता है, पिघल जाता है। तो क्या होता है, उसके आयतन में परिवर्तन हो जाता है। ये क्या होता है, ये पानी बन जाता है। बर्फ़ क्या बन जाता है, पानी बन जाता है ना। एक टाइम क्या आता है, पानी बन जाता है बर्फ़। तो फिर से हम बर्फ़ डालते हैं, तो इसी तरह का प्रोसेस क्या होता है, चलते रहता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जला हुआ लकड़ी। तो अभी देखिए ठंडा का दिन है, ठंडा के दिन में क्या होता है, ठंडा के दिन में हमें ठंड लगती है तो क्या करते हैं, अपने घर में लकड़ी जलाते हैं। जब लकड़ी जलाते हैं तो क्या होता है, लकड़ी तो पहले ठोस रहता है। लकड़ी क्या होता है, लकड़ी देखे है ना, पहले लकड़ी कैसा रहता है, लकड़ी इससे आग निकलता है ना, इससे आग निकलता है। ये क्या है, फायर, ये आग है ना, ये लकड़ी है। लकड़ी है तो आग निकलता है इससे। तो क्या होता है, जब लकड़ी जलता है, जलने के बाद क्या होता है, छाया हो जाता है ना। तो लकड़ी से क्या मिलता है, हमें हीट मिलता है। तो जब ये टेम्परेचर कौन ले रहा है, हम लोग लेते हैं, अपने घर में रखते हैं। तो हमारे जब घर में जब ठंडा दिन में रहता है तो हमारा घर क्या ठंडा हो जाता है। तो ठंडा क्या करते हैं, दूर करने के लिए या हीट लाने के लिए, हीट कौन लेता है, हमारा एटमॉस्फेयर वातावरण में फैल जाता है, हमारे घर के वातावरण में फैल जाता है। तो क्या होता है, हमारा घर गर्म हो जाता है। तो जलने के बाद क्या होता है, हीट क्या होता है, छाया बन जाता है। वो क्या होता है, पाउडर के रूप में हो जाता है। तो वही चीज़ बोलता है कि जब किसी वस्तु में हीट टेम्परेचर या आयतन, जब किसी वस्तु में ऊष्मा दी जाती है या ली जाती है तो उसके तापमान में या उसके आयतन में क्या होता है, अंतर आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं ऊष्मा की इकाई की, यूनिट ऑफ हीट का इकाई क्या होता है। तो हीट का जो इकाई होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, 3 प्रकार का। पहला जो होता है कैलोरी होता है, दूसरा सेंटीग्रेड होता है, सेंटीग्रेड हीट यूनिट। दूसरा क्या होता है, सेंटीग्रेड हीट यूनिट। और तीसरा जो होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, पहला होता है, को पूछेगा कि ऊष्मा की इकाई कितना होता है, तो ऊष्मा की इकाई 3 होता है। कौन कौन, पहला बोलेगा कैलोरी होता है, पहला कैलोरी, दूसरा सेंटीग्रेड हीट यूनिट और तीसरा ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसके डिफिनेशन जानेंगे कि कैलोरी है क्या। तो कैलोरी क्या है, ये सब क्या है, ऊष्मा को मापने की इकाई है कि किसमें हम लोग ऊष्मा को हम लोग माप सकते हैं, कि किसमें हम लोग हीट को क्या कर सकते हैं, हम लोग माप सकते हैं। तो हीट को हम लोग कैलोरी से माप सकते हैं। ठीक है, कितना कैलोरी हीट है, सेंटीग्रेड हीट यूनिट से माप सकते हैं। और ब्रिटिश थर्मल, ब्रिटिश मतलब क्या होता है, जो अंग्रेज लोग यूज़ करते थे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, तो अब हम एक एक करके हम जानेंगे अच्छे से कि कैलोरी क्या है। बोलता है 1 ग्राम पानी को, बोलता है क्या है, 1 ग्राम पानी को। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये गिलास है, ये क्या है, ये गिलास है। ठीक है, ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, वाटर है। ठीक है, और ये जो है ये कितना, 1 ग्राम है पानी। कितना पानी इसमें है, 1 ग्राम पानी है। तो 1 ग्राम पानी को क्या बोल रहा है, 1 ग्राम पानी को तापमान, 1 ग्राम पानी के तापमान को कितना डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। जैसे अभी हम लोग गर्मी के दिन में क्या होता है, तापमान टेम्परेचर क्या होता है, वातावरण का तापमान बढ़ता है तब ना हमें गर्मी का महसूस होता है। वही चीज़ बोलता है, जब कोई पानी होता है, तो अभी ठंडा के दिन में देखिए पानी बहुत ठंडा होता है, उसको छूजिएगा तो कितना, कम से कम मेरे ख्याल से 6-7 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, तो वही बोलता है कि जब 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस
एक डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। तो हम कहाँ पे थे हम कि 1 ग्राम पानी के तापमान को जब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा लगता है उसे हम लोग कैलोरी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कैलोरी कहते हैं। जैसे कि क्या बोलता है, जैसे इसमें गिलास है, ये क्या है? गिलास है, ठीक है, ये क्या है? गिलास है। तो ये गिलास है, तो इसमें रखा पानी को हम लोग इसके पानी का तापमान मान लीजिए कि अभी 1 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस। इसे कितना, इसे 9 डिग्री सेल्सियस करने के लिए कितना, इसे 8 डिग्री सेल्सियस से 9 डिग्री सेल्सियस करने के लिए 9 डिग्री सेल्सियस करने के लिए कितना बढ़ रहा है? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है ना। 8 से कितना हो रहा है? 8 से 9 हो रहा है। तो कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है ना, 1 बढ़ रहा है। तो वही बोल रहा है कि 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना, 8 से 9 मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हम ऊष्मा देंगे, मान लीजिए हम इस पर यहाँ आग लगा देंगे। क्या कर देंगे? आग लगा देंगे लकड़ी से। क्या कर देंगे? लकड़ी से हम आग लगा देंगे। आग लगने तो क्या होगा? ये गिलास का पानी क्या होगा? ये हीट होगा ना। तो हीट होगा तो कितना, हमको सिर्फ एक ही डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो हम एक गिलास के पानी रखा है, हम इस पर आग पे चला देंगे और 1 डिग्री सेल्सियस मतलब 8 डिग्री सेल्सियस है, इसको 9 डिग्री सेल्सियस करने के लिए कैसे ठंडा पानी हो तो उसको गर्म करने के लिए, तो उसी तरह हमको 8 से 9 करने के लिए जो हमको लकड़ी की आवश्यकता होगा 1 डिग्री सेल्सियस तक चेंज करने के लिए, मतलब 8 से 9 डिग्री सेल्सियस जाने में जितना भी लकड़ी लगेगा, चाहे 1 किलो 2 किलो जितना भी लकड़ी लगेगा, वो जो लकड़ी लगेगा वो ऊष्मा जो लगेगा हम उसको क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग कैलोरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको हम लोग कैलोरी बोलेंगे, ठीक है, उसी को हम लोग कैलोरी बोलेंगे। अब आते हैं सेंटीग्रेड यूनिट पे। तो सेंटीग्रेड यूनिट क्या होता है? सेंटीग्रेड यूनिट जो होता है, सेंटीग्रेड यूनिट जो होता है उसमें क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग 1 ग्राम पानी लिए था ना, यहाँ पे 1 ग्राम पानी था, तो यहाँ पे पौंड आया था। पौंड क्या होता है? जैसे हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, हमको भी चीज़ कम लेते हैं तो हम लोग, या फिर हम लोग इंडिया में जो हम लोग नाप तोल के जो हम लोग सामान लेते हैं, हम लोग ग्राम में भी लेते हैं, किलोग्राम में भी लेते हैं, है ना। तो हम लोग जनरली किलोग्राम या ग्राम में जो यूज़ करते हैं, उसी तरह अंग्रेज़ लोग क्या करता है, पौंड यूज़ करता है। क्या करता है? पौंड। तो 1 पौंड बराबर कितना, 540 कुछ ग्राम होता है, एग्जैक्ट याद नहीं है। तो 1 पौंड बराबर क्या होता है, वो 540 समथिंग कुछ होता है, ठीक है। तो ये यूज़ जो करता है ये अंग्रेज़ लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 1 पौंड, तो 1 पौंड पानी से 1 ग्राम पानी है ना यहाँ पे, तो 1 पौंड पानी को तापमान, वही चीज़ है, यहाँ पे 1 ग्राम पानी था, यहाँ पे 1 पौंड आ गया। तो 1 पौंड पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की हमें ज़रूरत होता है या फिर ऊष्मा हमें चाहिए, उसे क्या कहते हैं? हम लोग उसे कहते हैं CHU, मतलब सेंटीग्रेड हीट यूनिट। क्या कहते हैं? सेंटीग्रेड हीट यूनिट, या उसका फुल फॉर्म ये शॉर्टकट लिख दिए हैं यहाँ पे, इसका सेंटीग्रेड हीट यूनिट, यहाँ पर भी लिखा हुआ है सेंटीग्रेड हीट यूनिट, ठीक है। और 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट बराबर होता है 453.6 कैलोरी। एग्जाम में पूछता है अक्सर कि बताइए 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट बराबर कितना होता है? 453.6 कैलोरी होता है, ठीक है। तो यही है ऊष्मा की इकाई कैलोरी, सेंटीग्रेड हीट यूनिट। और एक और है, उसके बारे में जानेंगे, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है। तो अगले पॉइंट पे जाएंगे, ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर। हाँ तो स्टूडेंट, अब आते हैं हम तीसरा पॉइंट की तरफ, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। हमने पहले पढ़ा था ऊष्मा क्या होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि यूनिट ऑफ हीट मतलब ऊष्मा की इकाई क्या है, मतलब ऊष्मा को हम किस किस इकाई में मेजर कर सकते हैं। तो पहला था कैलोरी, दूसरा था सेंटीग्रेड हीट यूनिट और तीसरा था ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं, जिसको हम मतलब आसान में, मतलब हम छोटा बना के लिखते हैं ब्रिटिश, कैपिटल B, कैपिटल T, स्मॉल h और कैपिटल U, मतलब ब्रिटिश, TH का मतलब थर्मल, U का मतलब यूनिट, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, उसमें भी 1 पॉइंट पानी को 1 डिग्री सेल्सियस, 1 पॉइंट पानी के 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जो उसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती थी, उससे हम क्या कहते थे, सेंटीग्रेड हीट यूनिट। और कैलोरी में जब 1 ग्राम पानी को कितना 1 ग्राम पानी के 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती थी, हम उसे क्या कहते थे, कैलोरी। और पॉइंट में क्या, ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट में क्या है, इसमें भी 1 पॉइंट रहेगा। 1 पॉइंट किस में भी था, 1 पॉइंट सेंटीग्रेड हीट यूनिट में भी 1 ग्राम पॉइंट था, और ब्रिटिश थर्मल यूनिट में भी कितना है, 1 ग्राम है, 1 पॉइंट है, कितना है, 1 पॉइंट है। पॉइंट तो है, लेकिन इसमें क्या है,
इसमें जो आपका टेम्परेचर का जो फॉर्म है वो चेंज है। वहाँ पे डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, यहाँ पे तापमान क्या है, फ़ारेनहाइट में है, वहाँ पे तापमान क्या था, डिग्री सेल्सियस में था। ठीक है, यह चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो 1 पॉइंट पानी का तापमान 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा का खर्च होता है, जितनी ऊष्मा का क्या होता है, खर्च होता है या आवश्यकता होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। तो एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है, एग्जाम में अक्सर पूछता है ये, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है 252 कैलोरी। कितना होता है, 252 कैलोरी होता है। ठीक है, कितना होता है, 252 कैलोरी होता है। और एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितना होता है, 252 कैलोरी होता है। ठीक है, और 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट बराबर होता है 1.8 ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बराबर होता है। ये देखिए 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट बराबर कितना होता है, 1.8 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। मतलब 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट जो होता है वो ब्रिटिश थर्मल यूनिट से क्या होता है, बड़ा होता है। तो एक ग्राम 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट बराबर कितना होता है, इतना होता है। तो 2 सेंटीग्रेड हीट यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीग्रेड हीट यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए 2 से, 2 गुना 1.8 मतलब 3.6 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। मतलब जहाँ पे 2 सेंटीग्रेड हीट यूनिट चाहिए वहाँ पे कितना वहाँ पे कितना चाहिए, वहाँ पे 3.6 ब्रिटिश थर्मल हीट चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये बोलता है कि 2 सेंटीग्रेड हीट यूनिट के बराबर कितना है, 3.6 ब्रिटिश थर्मल हीट यूनिट के बराबर है। तो मतलब क्या है, सेंटीग्रेड हीट यूनिट क्या है, वो ब्रिटिश थर्मल हीट यूनिट से बराबर है। ठीक है, सॉरी ये जो है दो सेंटीग्रेड हीट यूनिट जो है वो 3.6 ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बराबर है। मतलब ये जहाँ पे 2 सेंटीग्रेड हीट यूनिट चाहिए वहाँ पे 3.6 ब्रिटिश थर्मल हीट यूनिट चाहिए। मतलब इसको हीट करने के लिए क्या चाहिए, इसको हीट करने के लिए इसको क्या है, कम चाहिए, इसको ज़्यादा चाहिए। तो वही जो बोलता है कि इसका जो मान होता है, बोलता है ना कि यहाँ का इंडिया का रुपया जो होता है वो अदर कंट्री जैसे मान लीजिए अमेरिका क्या है, यहाँ का 1 रुपया है, वहाँ का $1 जो होता है, अमेरिका का जो डॉलर होता है इंडिया का 70 रुपये बराबर होता है। मतलब 70 रुपये मिल के $1 बनता है। तो उसी तरह 2 CHU मिलाएंगे, 2 सेंटीग्रेड हीट यूनिट मिलाएंगे तो कितना बनेगा, 3.6 ब्रिटिश थर्मल हीट यूनिट बनेगा। ठीक है, तो याद ध्यान रखिएगा कि पूछ लेता है एग्जाम में कि 1 ब्रिटिश थर्मल हीट यूनिट बराबर कितना होता है, 252 कैलोरी होता है। और 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट बराबर कितना होता है, 1.8 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट बराबर कितना होता है, वो होता है 453.6 कितना होता है, कैलोरी होता है। ठीक है, उसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो इसमें अगर जो भी आपको कन्फ्यूज़न लगे, ठीक है, इसमें आपको जो भी कन्फ्यूज़न लगे, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और मैं आप उसको अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।